विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। कोई ज्यादा सीरियस सब्जेक्ट्स नहीं है, क्योंकि एक ट्रैफिक का सब्जेक्ट इन्होंने लिया, डेफिनेटली ऑलरेडी इट इज इनटू द कंसल्टेशन। डॉग्स का जो सब्जेक्ट आया ऑलरेडी इट इज ऑल्सो, कोई अगर नया सब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी ये 8-10 पानी का विषय है, आपके इधर के पानी का विषय, ट्रैफिक का विषय, स्ट्रे डॉग्स का सब्जेक्ट्स है, लाइट स्ट्रीट लाइट्स का है, ब्यूटिफिकेशन का है, ग्रीनरी का है, बाकी के पावर फ्लक्चुएशन का सब्जेक्ट है, इवन नॉइज का है, डस्ट का है, पॉल्यूशन का है। ये सब्जेक्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। इसको छोड़ के कोई अगर नया सब्जेक्ट है तो बताइए, नहीं तो हमारे कैंडिडेट को 2 और प्रोग्राम है। वापस से आज एज ए कैंडिडेट के इंट्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन अगर इसके बाद में जिस दिन हम जीतेंगे उसके बाद 1 महीना हर बिल्डिंग में हम वापस से विजय मिलावा के लिए आएंगे। उस टाइम पे 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठ के हम हमारी आपकी सभी चीजों को समझेंगे, क्योंकि अब तो हमको आना है। चुन के आने के बाद 5 साल आप लोगों के साथ इंटरेक्शंस रखना है। रेगुलरली हमारे चारों कॉर्पोरेटर महीने में एक बार हर नागरिक के पास नगर सेवक आपल्या दारी या मोहिमे अंतर्गत आपल्याकडे येणार आहे। तर जेवढे तुमची प्रश्न आहेत महिन्यात एकदा नगरसेवक आपल्या प्रत्येक सोसायटीला व्हिजिट देणार, प्रत्येक वेळेला वार आपण ठरवणे। त्याच्या व्यतिरिक्त शिवसेनेचे आपले शाखा प्रमुख, आपले पदाधिकारी आणि आपली शाखा, ती खेवरे सर्कलची शाखा असो, आपली कृष्णानगरची शाखा असो किंवा धर्मवीर नगरची शाखा असो किंवा गांधी, तिथले आपले शाखा प्रमुख आणि आपले शाखाचे पदाधिकारी संध्याकाळी 5 ते 9 वाजेपर्यंत आपले सगळे शाखा प्रमुख असतात। प्रल्हादजी बोरसे तुमच्या मध्येच आहे। तुमचे कुठल्याही प्रश्नासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत आणि फक्त तुमच्याकडे एक निवेदन, आज 5 वर्षातून पहिल्यांदा आम्ही तुमच्याकडे मागायला आलेलो आहेत, म्हणजे 9 वर्षानंतर आज तुम्ही आम्हाला मदत करा आणि आमचे महायुतीचे 4ही कॅन्डिडेट यांना भरघोस मतांनी विजयी करा। त्याच्यानंतर आम्ही गवाही देतो की याच्या 5 वर्ष तुम्ही सांगितलेली तुम्हाला मागायचे आणि आम्हाला तुमची कामं करून देवायचे। हे नगरसेवक नाही, तुमच्या सगळ्यांचे जनसेवक असणार आहेत। आणि परत एकदा दोन्ही कॅन्डिडेट उभे राहा आणि एक वचन द्या की पुढचे 5 वर्ष तुम्ही जनसेवा यांची करणार आहे की नाही करणार आहे? 100% करणार आहे। थँक्यू व्हेरी मच। या परिसरामध्ये आपण बघत असाल, आता प्रल्हादजींनी एक गोष्ट अजून सांगितली, पॉवर फ्लक्च्युएशनचा मी विषय सांगितला। आपल्याकडे ऑलरेडी पॉवर फ्लक्च्युएशनला विषयाला घेऊन ऑलरेडी त्रास होता। त्यासाठी आपण डीपीटीसी मधून आपले उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्या डीपीटीसीच्या फंड मधून ऑलरेडी आपण ते निधी घेऊन हे अंडरग्राउंड केबलचं काम केलेलं आहे। त्याच्यामुळे तुमचं पॉवर फ्लक्च्युएशन, त्याच्यामुळे तुमच्या महागड्या घरातल्या इलेक्ट्रॉनिक टीव्ही असेल, फ्रीज असेल किंवा त्याच्यानी प्रॉब्लेम झाला असेल, पण त्या गोष्टी ऑलरेडी आपण सॉल्व्ह केलेल्या आहेत। बोरसेजी, आपण एकच विषय सॉल्व्ह केलेले नाहीये। गेल्या 15 वर्षात मला माहिती आहे, इथले शाखा प्रमुख या नात्याने आणि शिवसेनेला जीवन ठेवताना तुम्ही रोजमर्राच्या लोकांचे प्रॉब्लेम्स रोज सॉल्व्ह करता, पण इथे आपली जबाबदारी संपत नाही। इथे आपली जबाबदारी सुरू होते। पुढच्या 5 वर्षही आपल्याला लोकांच्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत। आणि याच गवाहीने मी परत एकदा सांगतो, या 4 नंबर पॅनलचं एकच ब्रह्मवाक्य आम्ही तयार केलेलं आहे, 3 कमल 1 धनुष्बाण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 3 कमल 1 धनुष्बाण, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अभी हमारे युवा नेता सिद्धार्थ संजय पांडे जी से निवेदन करूंगा, मुकाजी जी से निवेदन करूंगा, दोनों में से कोई भी कर ले। आपस में इनको 5 साल बातें ही करनी है लोगों के साथ में। हाँ, सिद्धार्थ पांडे नए हैं और मुकाशी जी पुराने हो चुके हैं, इसलिए उनको मौका दिया जाए। नमस्कार। सर्वप्रथम हिल गार्डनच्या परिसरातील आपण सर्व रहिवासी बंधू भगिनी आणि मातांनो, आज इथे 15 जानेवारीला ठाणे महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत। त्या निवडणुकीकरता प्रभाग क्रमांक 4, आपण सध्या ज्या प्रभागामध्ये राहतोय हा प्रभाग क्रमांक 4 आहे। त्या 4 नंबरच्या प्रभागामध्ये मी मुकेश मधुकर मोकाशी 4 अ मधून, 4 ब मधून आमचे 2 कॅन्डिडेट जे आहेत 4 ब आणि क हे दुसऱ्या सोसायटीमध्ये आहेत। 4 ब मधून स्नेहाताई रमेश आंबरे, 4 क मधून आशादेवी शेरबहादूर सिंग आणि 4 ड मधून सिद्धार्थ संजय पांडे। आज आपण इथे कमी
वेळेमध्ये आपला एक अमूल्य वेळ आपण आमच्यासाठी काढलेला आहे आणि त्यासाठी आमचे शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी आणि आमचे समन्वयक राकेशजी मोदी हे आता प्रचार संपेस्तोपर्यंत आणि मतदान होईस्तोपर्यंत हे कायमस्वरूपी आमच्या बरोबरच राहणार आहेत. कारण ही महायुतीची निवडणूक आहे आणि ह्या महायुतीच्या निवडणुकीसाठी दोन्ही पक्षांची अतिशय चांगले जिव्हाळ्याचे संबंध असणारे आमचे राकेशजी आहेत. हे राकेशजी पण आपल्याच प्रभागामध्ये राहत आहेत आणि त्यांना इकडचे सर्वच सोसायटीचे जे रहिवासी आहेत, महत्वाचे पदाधिकारी आहेत, ते त्यांना ओळखत असतात. सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे, वेळ खूप कमी आहे. प्रभागाची रचना प्रचंड मोठी आहे. साधारणतः 52 ते 53,000 मतदार आहेत. गांधीनगर नलपाड्यापासून जो प्रभाग चालू होतोय हा डायरेक्ट घोडबंदरच्या सूरज वॉटर पार्क पर्यंत प्रेस्टिज रेसिडेन्सी पर्यंत हा प्रभाग आहे. एवढ्या मोठ्या प्रभागामध्ये 8 ते 10 दिवसामध्ये मुस्लिममध्ये मला वाटतं 8 ते 9 दिवस आम्हाला भेटत आहेत. तर त्या 9 दिवसामध्ये 25,000 वोटर्स जो आहे हा फक्त स्लमचाच आहे आणि या स्लमच्या वोटर्स पर्यंत आम्हाला डोर टू डोर आम्हाला प्रचार करावा लागतोय. एकदा पुणे फेरी मारावं लागते आणि त्याच्यानंतर आम्हाला डोर टू डोर आम्हाला पत्रक घेऊन जावं लागतं, प्रचार करावा लागतो. प्रत्येकाची आम्हाला भेटीगाठी घ्याव्या लागतात, त्यांच्या समस्या काय त्या जाणून घ्याव्या लागतात आणि मग सोसायटीमध्ये आम्हाला डोर टू डोर आम्हाला प्रचार करायला शक्यच होत नाहीये. म्हणून आम्ही क्लब हाऊस किंवा आपल्या ज्या सोसायटीचे प्रांगण असेल त्याच्यामध्ये आम्ही कॉर्नर मिटिंग घेतोय किंवा स्थानिक रहिवाशांना आम्ही तिथे आम्ही तशी मागणी करतो सोसायटीकडे का आमच्यासाठी थोडा वेळ आम्हाला द्या तुम्ही असं, आणि त्या अनुषंगाने मग नंतर आपण ही भेटीगाठी होत असतात. या सर्व याच्यामधून 9 दिवस आमचे कसे निघून जातात आम्हालाच कळत नसतं. अतिशय हार्ड टास्क एकदम आमच्यासाठी, परंतु या सर्व गोष्टी आम्ही पार करतोय हे फक्त आपल्या सपोर्टमुळे आणि आपल्या पाठिंब्यामुळे. जर आपला पाठिंबाच नसेल तर आम्ही एवढं सर्व करून सुद्धा काही उपयोग होणार नाहीये. परंतु आपण खरोखर शुद्ध नागरिक आहात. आपल्या अवतीभोवती आपल्या शहराचा, आपल्या राज्याचा आणि आपल्या देशाचा विकास हा कुठल्या पद्धतीने आणि कुठल्या वेगाने चालू आहे हे मी तुम्हाला वेगळं सांगण्याची गरज नाहीये. आणि हाच विकासाचा मुद्दा आम्ही ठाणे महानगरपालिकेमध्ये गेल्या 3 वर्षामध्ये जे काही कामं थांबली असतील प्रशासनाने, कामं थांबलेली नाही आहेत. कारण महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ फडणवीस ह्या जोडीने महाराष्ट्रातलं असं एकही शहर सोडलेलं नाही का ज्याच्यामध्ये त्यांचा विकास नदी पोहोचलेला नाहीये. आणि ह्या जोडीला संपूर्णपणे केंद्र सरकारने जी ताकद दिलेली आहे लोकभिमुख कामं करण्यासाठी, त्यामुळे आपल्या प्रत्येक शहरामध्ये हा विकास मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. ज्यावेळेस आपल्याकडे महानगरपालिकेच्या निवडणुका होतील त्याच्यानंतर आम्ही ज्यावेळेस प्रतिनिधी म्हणून ज्यावेळेस आम्ही जात असतो, कारण माझी 3री टर्म आहे आणि 3ऱ्या टीममध्ये आम्हाला प्रशासनाशी 2 हात करून आमच्या प्रभागासाठी काय काय अपेक्षित गोष्टी आहेत, या नागरिकांच्या सोयीसुविधांसाठी ज्या काय गोष्टी आहेत त्या आणण्यासाठी आम्हाला साहजिकच आहे प्रशासनाशी 2 हात करावे लागतात. आम्हाला तो कुठल्या बजेटमधून घ्यावा लागतो त्या सर्व गोष्टी आम्हाला बघाव्या लागतात. आणि त्यासाठीच आम्हाला आमचे नेते मंडळी हे अतिशय चांगलं सहकार्य करत असतात. कारण शासनाला जो महानगरपालिकेचा स्वतःचं बजेटच्या ऐवजी त्यांना राज्य सरकारकडून आणि केंद्र सरकारकडून एक विशेष निधी प्राप्त होत असतो आणि तो विशेष निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी जे नगरसेवक हे काम करतायत त्यांचा फॉलोअप असणं फार गरजेचं आहे. आणि हा फॉलोअप आम्ही सातत्याने करत असतो. म्हणून ठाण्यामध्ये मोठमोठी विकासाची कामं आपल्याकडे दिसतात आणि ती सर्व लिस्ट मला वाटतं मोदीजीने आपल्याला सांगितल्याने प्रत्येक भाषणामध्ये आम्ही ते सर्व गोष्टी आम्ही सांगतच असतो. म्हणून आपल्याला येत्या 15 जानेवारीला ह्या सर्व गोष्टींचा पाठपुरावा आणि कामं लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी, जसं एक काम संपल्याच्या नंतर पण त्याच्या पाठीमागे जे असणारा जो पसारा जो असतो हा निपटण्यासाठी पण लोकप्रतिनिधीची गरज तेवढीच महत्वाची असते. आणि म्हणून त्याच्यासाठी आपल्याला सर्वांना एक कळकळीची विनंती आहे, येत्या 15 जानेवारीला महायुतीच्या 4ही उमेदवारांना 3 कमळ आणि धनुष्यबाण ही आमची निशाणी आहे. या 4ही उमेदवारांना घरघोस मतांनी निवडून द्यायचं आहे. कारण या राज्यामध्ये, देशामध्ये आणि आपल्या शहरामध्ये आपलं मत हे फक्त विकासाला मत गेलं पाहिजे. कारण तुम्हाला माहिती आहे आणि विकास कोण करतं हे सुद्धा तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
धन्यवाद मुकेश मोकाशी जी। अब मैं एक युवा नेता आपके बीच आया हुआ है। 4 साल पहले आपके परिसर में आए थे, यहाँ ओपन जिम का उद्घाटन किया था और उसके बाद से उनको मौका ही नहीं मिला। महानगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ, जो मोदी साहब ने आपको बताया, जानकारी दिया। और ये जो विचारों का आदान प्रदान के लिए हम लोग आज बैठे हैं। आपको बताऊं, कल हम लोग तुलसीधाम बैठे थे। तुलसीधाम में भी यही है, हमारे जब तक आपस में संवाद नहीं होगा तब तक आगे कुछ काम नहीं होगा। ये मैं पहली बार देख रहा हूं, नहीं तो हमेशा मीडिया के लोग पूछते हैं सवाल जवाब। यहाँ ये प्लानिंग आज यहाँ पे, कल तुलसीधाम में हुआ, आज यहाँ पे, कल के दिन मेडोस में हो रहा है, उसके बाद ये नीलकंठ में भी है और लोग ऊपर फेस में भी है। कल 3 जगह है क्योंकि समय कम है। और ये प्लानिंग हमारे युवा नेता सिद्धार्थ संजय पांडे जी का ये जो प्लान है, ये सिद्धार्थ पांडे जी का कहना है। मैं उनको अपना शब्द रखने के लिए कहता हूं। हेलो, सभी को नमस्कार। सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 9 दिन हो गए पर हमारी मुलाकात पहली बार हुई है, तो इसलिए आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप ही हम सभी को दे सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जो राकेश अंकल या मुकाशी साहब या पाठक जी जो युवा नेता युवा क्या कहकर मुझे पुकार रहे हैं, उसका कारण ये है कि आज जो मेरा पक्ष है, शिवसेना पक्ष, जिसके पक्ष प्रमुख एकनाथ जी शिंदे साहब हैं, उनने ये भरोसा दिखा के एक युवा को कैंडिडेट बनाने का यहाँ पे जो उन्हें विश्वास दिखाया है, इसीलिए इस चीज को ज्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है। क्योंकि आज देखिए, आप सभी यहाँ जो बैठे हैं ये एक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, बट इनमें से मैं देखूंगा दिल से सभी युवा हैं, पर फिर भी कोई युवा मुझे ज्यादा नजर नहीं आ रहे। उसका कारण ये है कि जो आज फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है या उन्हें आइडिया नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, इलेक्शन कब है, कैंडिडेट्स कौन है, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता क्या होता है, उसके बारे में किसी को कुछ खास जानकारी नहीं है। इसी वजह से ये थोड़ा सा इसको बदलने के लिए, और आज की जो नई पीढ़ी है, नई टेक्नोलॉजी है, एआई का जमाना आ गया है, उसको कैसे प्रभाग में लागू करें, कैसे विकास में लागू करें, उसके लिए पहल की गई है। आप सभी से निवेदन है, ज्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, आने वाले 15 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, महायुक्ति को मतदान करें। ये जो आपके हाथ में पैम्पलेट्स हैं, इनमें बकायदा उसमें बताया हुआ है की 4 कैंडिडेट कोण आहे त्यामध्ये, अ प क ड म्हणून हा 4 प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये 4 कैंडिडेट जे आहे ते 2017 मध्ये तुम्हीच लोकांनी त्यांना निवडून दिलंय, आणि आज परत महायुतीने त्यांना परत एक विश्वास दाखवून परत त्यांना सांगितलं की पुढच्या जे 9 वर्ष झाले त्यामध्ये कोविड आला, वॉर झालं, किती एक प्रॉब्लेम झाले, तरी या 4 उमेदवारांनी तुमची काळजी घेतली, या वॉर्डाची काळजी घेतली, आणि पुढे ही 5 वर्ष ते विश्वास दाखवून कि आगे के 5 साल भी आप ही लोग इनका ध्यान दे। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये महायुति को आप लोग फिर से आने वाले 15 तारीख को आशीर्वाद देके भरघोस मतों से चुन के लाने का काम करिए। जैसे कि मुकाशी साहब ने आपको बताया कि बहुत कम समय है हमारे पास और प्रचार का टाइम बहुत कम मिला है। वार्ड काफी बड़ा है, 52,419 वोटर हैं, तो हम चारों कैंडिडेट हर जगह पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये ऐसी चीज करके पैम्फलेट दिलवा के घर घर व्हाट्सएप पे वो लिंक भेजवा के हमें ये चीज कर रहे हैं कि एटलीस्ट वर्ड ऑफ माउथ पहुंचे कि इलेक्शंस है, 4 कैंडिडेट हैं। ये जैसे लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन होता है वैसा इलेक्शन नहीं है कि आप एक वोट दें आप और आपका बीप बच के आपका वोट कास्ट हो जाए। तो इस बार कैसा है, 2017 में जैसा इलेक्शन हुआ था, फिर से ये पैनल सिस्टम करके हर एक वार्ड में 4 कैंडिडेट्स हैं, हर एक मतदार को 4 वोट देना है। इसमें से आप लोग में से कई सारी ये बातें नहीं पता होंगी, पता भी होंगी तो ये आप बाकी लोगों से शेयर करें, क्योंकि घर पे जो हाउसवाइफ रहते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, 9 to 5 वाले जॉब वाले, उनको इस चीजों का आइडिया नहीं होता है। तो ये प्रचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका कारण क्या है, आज हम जिस परिसर में हैं, ये कहीं ना कहीं एक टाइम पे कहा जाता था कि यहाँ पे जंगल है या कुछ है ऐसा, इधर लोक संख्या कम है, पर आज मैं आपको बताऊं, आप लोग का ही मतदान करने की वजह से हमें एक ताकत आएगी कि हम प्रशासन को जाके बोल सके, टीएमसी में जाके बोल सके, पुलिस बॉडीज को बोल सके कि यहाँ पे हमारे मतदार हैं, उन्होंने हमें हक से चुन के लेके आए हैं। हमारा काम है उनकी जो तकलीफ है वो आप तक लेके आए और उनको ज्यादा से ज्यादा आप उस पर सॉल्व करें।
तो आप सभी से निवेदन है कि जो पैम्पलेट्स आपको दिए हैं उसको ध्यान से पढ़ें, चारों महायुति के कैंडिडेट्स को ध्यान से देखें, उनको परखें और उनके नाम याद करें, उनके सिंबल याद करें, उस हिसाब से जाके मतदान करें। तो वैसे आज यहाँ 2 उम्मीदवार यहाँ नहीं पहुंचे, वो कहीं और दूसरी जगह पे हैं। तो अ से मुकेश मोकाशी जी, ब से स्नेहा अमृताई, क से आशा देवी जी और ड से मैं सिद्धार्थ पांडे। मेरे पिताजी माजी नगर सेवक संजय पांडे जी, उनके जगह पे मुझे मेरे पक्ष ने यहाँ पे उम्मीदवारी दी है, ये विश्वास दिखाया। तो मैं चाहूंगा कि आप भी वो चीज पे देख के आगे करें। बहुत लोग को ये सवाल होता है कि ये पैनल सिस्टम क्यों किया है, कि एक मतदान करते हैं हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कि एक कमल दबाएं, दूसरा कमल दबाएं, तीसरा कमल दबाएं और चौथा धनुष्य बाण दबाएं, बीप की आवाज आएगी तभी आपका वोट कास्ट होगा। 2 मतदान करें, 2 नहीं दें तो आपका वोट नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इसको बहुत ज्यादा हमें ध्यान में रखना है। और ये यहाँ पे जैसे ये डमी यहाँ पे वोटिंग पैनल है, ईवीएम मशीन है, ये आपको समझाया जाएगा, हर एक बिल्डिंग में यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें जैसे अ, ब, क और ड है, इसमें अ में मुकेश मोकाशी जी, ब में स्नेहा यामरे जी, क में आशा जी और ड में मैं। तो यहाँ पे हमारे बैलेट नंबर्स भी दिए हुए हैं, हमारी निशानी भी दी हुई है। इस तरह से आपको समझ में आएगा वोटिंग कैसे देना है कैसे नहीं। देखिए क्या है, हम यहाँ पे आपके समक्ष हैं। जैसे कुछ आपके सवाल थे, हम सारे अभी इस समय जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय कमी है। जवाब नहीं है ऐसा नहीं है। जैसे आपका ट्रैफिक का इश्यू बताया सर ने, डॉग का इश्यू बताया, ये विषय इसके अलावा मोदी साहब ने जैसे कहा कि सारे हमें बाकायदा पता है, उस पर वर्किंग भी ऑलरेडी चालू है। कुछ सक्सेस हुए, कुछ सक्सेस नहीं हुए। उसका कारण टीएमसी के 4 साल से इलेक्शंस नहीं होने की वजह से, कमिश्नर साहब हैं, कॉर्पोरेटर्स नहीं है, महासभा नहीं लग रही, तो कोई हमारा वहां सुनने के लिए नहीं है। आज अभी 16 तारीख के बाद जब हम हक से यहाँ से चुन के आएंगे तो हमारा भी वहां पे ये रहे कि बाबा हम यहाँ के कॉर्पोरेटर्स हैं, हमको यहाँ पे जो तकलीफ है वो आप तक भी बतानी है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये रास्ता यहाँ पे जब बारिश में खराब था, हमने मैस्टिक की ये ट्रक मंगाई, वहां पे रास्ता बनाया और वो रास्ते पे जब वीडियो वगैरह अपलोड किया, क्योंकि लोगों तक पता चलना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सोसाइटी में, तो उस पर कमेंट धड़ाधड़ यह है कि अरे ये तो आज किया है कल निकल जाएगा, ये सिर्फ दिखावे की चीज है। अब आज भी जाके देंगे, वो रास्ता वैसे के वैसा ही है, खड्डा मुक्त पूरा का पूरा प्रभाग क्रमांक 4 है। वो वही देख के बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे पाठक जी ने अभी यहाँ पे मेंशन किया कि हमने 3 साल 4 साल पहले यहाँ पे होम जिम लगाई, ओपन जिम लगाया था। आज भी वो बच्चे बाकायदा उसमें खेल रहे हैं। तो हमारा जो भी काम रहता है वो ठोस काम रहता है, कोई ऐसा नहीं कि आके आश्वासन देके जाए और कुछ ना हो। आते रहेंगे, दोबारा भी आते रहेंगे। और जैसे मोदी साहब ने कहा कि जैसे एनुअल मीटिंग होती है, वैसे हम बाकायदा महीने 2 महीने में जितने यहाँ पे 40+ कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें अल्टरनेट वेज में आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले इलेक्शन के लिए, आने वाले 15 तारीख को महायुति को मतदान करें, विकास को मतदान करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। मैं अभी एडवोकेट राव जी से विनती करूंगा कि अपने 2 शब्द रखें और उसके बाद दोनों उम्मीदवार का स्वागत, फिर आप लोग जाएंगे। एक मिनट बोलना चाहता हूं, 1 मिनट का। सही आई है अच्छा। स्नेहा तायाम्रे उम्मीदवार, वो भी आ चुकी है हमारे बीच। 40 सोसाइटीज, 52,000 मतदार हैं। लेकिन अब कड़ चाहे जो भी हो, लेकिन 4 उम्मीदवार महायुति के, शिवसेना का और बीजेपी का, कमल और धनुष बाण निकला है, तीर निकला है। यहाँ सब जो है, यहाँ लोग या ठिकाणी जी सगळी लोक आहेत, त्यांचा मनामध्ये दिल, दिमाग और दुनिया में बस छाए हैं तो ये 4 उम्मीदवार। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ जो मंच पे है हमारे एरिया के, सोसाइटी के पदाधिकारी सब है, शिवसेना के निष्ठावान उम्मीदवार है, शाखा प्रमुख है, सब है। लेकिन प्रमुख बात एक है, देश में मोदी जी और महाराष्ट्र में ठाण्या वाघ एकच नाथ, एकनाथ शिंदे साहेब। शिवसेना बीजेपीचा शिक्का तर लागणार, जिंकणार
पण माझा प्रश्न है चारों उम्मीदवारों से कि आप कितने रिकॉर्ड मतों से जीत के आओगे। आप लोगों ने बताया हमारी समस्या, अरे जब आप सामने आ गए तो समस्याएं तो फुर करके उड़ जाएगी, लेकिन हमारी तालियों से इनको आश्वासन दीजिए, जोरदार तालियों से। शिवसेना भाजपा युतीचा विजय, शिवसेना भाजपा युतीचा विजय होणारच। आपण आता फक्त एक गोष्ट मला सांगतो, इथे शिवसेनेचे निष्ठावान टोनी जी आहेत, आमचे बोरसेजी आहेत, पण एकच आहे, ज्या वेळेला ह्यांनी फॉर्म भरला होता बोरसेजीनी, आमच्या विभागातले 15 वर्ष मित्र सखा असा हा बोरसेजीनी आपला फॉर्म वापस घेतला। आमच्या सर्वांच्या मनामध्ये आहे त्यांच्याबद्दल आदर, कारण ते निष्ठावान सैनिक नेता शाखा प्रमुख आहेत। तर सर्वांच्या वतीने आम्ही एक पुष्पगुच्छ जसं यांना देऊ तसं या पाहुण्यांतर्फे तुम्हाला द्यावा अशी विनंती। या पुढे या, पुढे या, पुढे या। एक बोरसेजी आपले कॅन्डिडेट घाईमध्ये, त्यामुळे आपण जरा सत्कार समारंभ करू। अच्छा, आपले कॅन्डिडेट शाखा प्रमुख प्रल्हाद बोरसेचं 3 कमल एक धनुष्यबाण, आपले अजून 3 कमल एक धनुष्यबाण। हमारे बीच आशा देवी शेरबहादुर सिंह, जिनकी निशानी है कमल, वो भी आ चुकी है। काफी व्यस्त चुनाव प्रचार में, स्वागत किया जाए। और भी जगह जाना है और हम लोग को भी डिनर करना है। आमचे प्रभारी समन्वयक मिस्टर राकेश मोदीजी यांचं स्वागत अपेक्स सेक्रेटरी राजू मध्यड करतील। राकेश मोदीजी यांचं स्वागत राजू मध्यड करत आहे। आमचे युवा नेते सिद्धार्थ पांडेजी यांचं स्वागत आमचे शाखा प्रमुख युवराज कदम करत आहेत। आमचे लेडीज उमेदवार स्नेहाताई आमरे यांचं स्वागत आमचे महिला विभाग संघटक नीता कळवणे करत आहेत। तू घे, एकटा घे रे। अजून एक स्वागत बाकी आहे, आशाताई शेरबहादूर यांचं स्वागत विभाग संघटक नीता कळवणे करत आहेत। आणि या सिनियर मोस्ट नगरसेविका होते आपल्याकडे, 91, 92 पासून नगरसेवक आहेत। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।